इस वीडियो में मैं आपको यमुना नदी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो लेसन नंबर 5 है। विषय, दिनांक, उपविषय, वर्ग, अवधि, ये सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण में यमुना नदी, क्योंकि ये टॉपिक यमुना नदी के बारे में है। और सामान्य उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान करना, छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन संबंधित तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं, छात्र यमुना नदी की पहचान कर सकेंगे, छात्र यमुना नदी की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में लिख सकते हैं कि छात्र यमुना नदी के बारे में तर्क दे सकेंगे, छात्र यमुना नदी के बारे में यहाँ पे विश्लेषण कर सकेंगे, संश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद शिक्षक सहायक सामग्री में आप लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि चार्ट पेपर पर यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों को दर्शाते हुए उसके बाद लपेट श्यामपट और पॉइंटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि छात्र यमुना नदी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इस लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रकरण निकालना, जो कि कैसे सरल से सरल शब्दों में निकाला जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे कि इलाहाबाद है। और फिर इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे कि इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है, तो प्रयागराज है। प्रयागराज में किन 3 नदियों का संगम बनता है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करेंगे कि यमुना नदी के बारे में आप क्या समझते हैं, और इसके बाद यहाँ पे समस्यात्मक बना देंगे उसको। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं कि छात्र, आज हम लोग यमुना नदी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्पष्टीकरण में आप लोग यमुना नदी के परिचय के बारे में लिखेंगे, छात्र यमुना नदी के बारे में पहचान कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान वृंदावन, जो कि यमुना नदी के तट पर बसा है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी इसी नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं, यमुना नदी को सूर्य कन्या भी कहते हैं। यह उत्तर भारत में सवर वाली सबसे नदियों में से एक है। कालीन पर्वत से निकलने के कारण यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं। प्रयागराज में यह गंगा नदी के साथ मिल जाती है। यह नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। उसके बाद यहाँ पे बोधात्मक में आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि यमुना नदी को और किन किन नामों से जानते हैं, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि सूर्य कन्या और कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट बोधात्मक क्वेश्चन करेंगे कि वृंदावन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका बच्चे आंसर करेंगे कि यमुना नदी। और विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि यमुना की सहायक नदियों के नाम बताएं, तो क्योंकि सहायक नदियों के बारे में आपने बताया नहीं है, तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे और मौन हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे और नीचे ही इसके सामने विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे व्याख्या विधि लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे छात्र यमुना नदी के परिचय के बारे में पहचान करें। सेकेंड स्पष्टीकरण में आप लोग लिख सकते हैं कि यमुना की सहायक नदियाँ, यहाँ पे छात्र यमुना नदी की सहायक नदियों के व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यमुना की सहायक नदियों में टोंस, हिंडन, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है। ये टोंस नदी यमुना की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि चंबल नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि 960 किलोमीटर बहती हुई यमुना नदी में मिलती है। हिंडन नदी यमुना के बाईं दिशा की ओर से आने वाली नदी है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। औसत गहराई है 1410 फीट यानी कि 3 मीटर, और अधिकतम गहराई है 35 फीट यानी कि 11 मीटर तक। यहाँ पे बोधात्मक क्वेश्चन कर सकते हैं कि
यमुना नदी की लंबाई क्या है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि 1375 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो चंबल है। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है, क्योंकि आपने उद्गम स्थल बताया नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्र यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में व्याख्या करें। तीसरे स्पष्टीकरण में आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं यमुना नदी की उद्गम स्थल के बारे में। यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्र यमुना नदी के उद्गम स्थल के बारे में संश्लेषण कर सकेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर या वंदरपूज से निकलकर यह हिमाचल प्रदेश में हरियाणा, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। टोंस नदी, हिंडन नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी के नदी से मिलते हुए आती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बोधात्मक क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यमुना की उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम स्थल होता है। और यमुना नदी कहाँ जाकर मिल जाती है, तो प्रयागराज में यमुना नदी जाकर मिल जाती है। सिर्फ यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे छात्र यमुना नदी के उद्गम स्थल के विषय में या बारे में संश्लेषण करें। उसके बाद से आप लोग श्यामपट पे दिखाएंगे, श्यामपट सारांश में लिखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और पुनरावृत्ति क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी को और किन किन नामों से पुकारते हैं, वृंदावन किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से हुआ है। उसके बाद आप लोग गृह कार्य में दे सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियों को लिखें और यमुना नदी की लंबाई तथा औसत गहराई बताएं।